हेलो वीवर्स। आज हम पढ़ाई की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आखिर पढ़ाई की स्ट्रेटजी होनी कैसी चाहिए हमारी, एग्ज़ाम्स के टाइम कैसे पढ़ना चाहिए और रेगुलरली एग्ज़ाम्स के पहले कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो में कमेंट करना भी मत भूलिए। जो भी आपको अच्छा लगता है या आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बात करते हैं हम पढ़ाई की स्ट्रेटजी होनी कैसे चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक अच्छा खासा टाइम आपको निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। मेन बात ये है, देखिए अगर आप निकाल सकते हैं इतना टाइम 7 से 8 घंटे का, तब मैं ये बोल सकती हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे। और अगर आप 7 से 8 घंटे का टाइम एकदम प्योर टाइम निकाल रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर में ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। देखिए, 7 से 8 घंटे की पढ़ाई एक बहुत अच्छी पढ़ाई है और मैं ये नहीं कह रही कि आप इकट्ठे बैठ के 7-8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप 7-8 घंटे इकट्ठे बैठ के पढ़ाई कर ही नहीं सकते और ये एक अच्छा तरीका भी नहीं है कि आप इकट्ठे बैठ गए 7-8 घंटे और बैठ के पढ़ते ही जा रहे। तो इससे आपको कोई भी मतलब चीज़ या कोई भी टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं होगा, क्योंकि माइंड का फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप कुछ नहीं तो आप 1-1 घंटे दे सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं कि मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता या पढ़ाई में मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता। तो देखिए, आपको ये सोचना है कि आप किस मकसद से तैयारी कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो मतलब सिर्फ देखिए एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ होते हैं जो सीजीएल के लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं। तो पहले आपको अपने हिसाब से समझना चाहिए कि आप कौन से एग्ज़ाम्स को निकाल पाते हैं। पहले उसको समझने के लिए आपको पहले एग्ज़ाम्स पेपर देखने पड़ेंगे कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत से लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और मेरा कहना ये है कि हर कोई उसी चीज़ पे ना भागे। जो जितना कर सकता है, आपको जितना लगता है कि आप जिस लेवल पे आप अपनी एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हो, आप क्रैक कर सकते हो उस पेपर को, तो आप उस पे अपना फोकस करिए। ये नहीं कि अगर आप आईएएस के लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहे, आपको टफ लग रहा है, फिर भी आप उसी में लगे हुए हैं, तो आप सीजीएल की कीजिए। अगर आप उसकी नहीं कर पा रहे तो आप किसी और 10+2 लेवल की कीजिए। तो आप ऐसी किसी चीज़ों की तैयारी कीजिए जो आप कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एसएससी टफ है, आपको बैंक के एग्ज़ाम्स ईजी लग रहे हैं, तो आप बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, बैंकिंग वगैरह की तैयारी कीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी में मेन फोकस ये करना होगा कि आपको तैयारी किसकी करनी है। फिर उसके बाद बात आती है पढ़ने की कि कितनी देर पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, पढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने अभी बताया 7 से 8 घंटे की पढ़ाई, तो आप ये दिन में कई बार करके कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ स्टडी भी बहुत बेटर है। अच्छी बुक्स के साथ अगर सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसके अलावा आपने कोई कोचिंग संस्थान में कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो भी ये बुरा नहीं है। आप कोचिंग के अलावा जितनी टाइम आप कोचिंग करते हैं उसके अलावा भी अगर आप 5-6 घंटे देते हैं रेगुलर, तो वो भी आपको एक अच्छा लेवल प्रदान करती है। और देखिए, सबसे मेन बात ये है कि आप जिस भी टॉपिक को उठाइए उस टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि आपको 1-2 क्वेश्चन आए और फिर बाद में क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने वो टॉपिक छोड़ दिया, फिर आपने दूसरा टॉपिक उठाया, आपने उसका थोड़ा बहुत लगाया, फिर आपको वो भी नहीं आया, आपने वो भी छोड़ दिया। तो इस तरीके एग्ज़ाम्स में अगर आप करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके टॉपिक पूरी तरीके ख़त्म नहीं होंगे और आपको आएंगे नहीं, तो आप उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए, सबसे मेन बात यह है कि जिस भी टॉपिक को उठाइए उस टॉपिक को ज़रूर ख़त्म कीजिए और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी ना किसी से कंसल्ट कर लिए या फिर आप बुक के थ्रू देखिए। बुक में भी आंसर्स होते हैं, सॉल्विंग होती है, पीछे रहती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वरना अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आप अपने टीचर से पूछिए उस सम को या जो भी आपको जो चीज़ नहीं आई है। और अगर कोचिंग वगैरह जाते हैं तो स्पेशली जितनी चीज़ कराई जा रही है वहाँ पे, जैसे शीट्स वगैरह सॉल्व कराई जाती हैं, जो कुछ भी कराया जा रहा है, तो आप उनको टाइम टू टाइम करते रहिए। ये नहीं कि अगर आज कोई टॉपिक पढ़ाया गया तो आप सबसे पहले वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। जिस टाइम जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या आप जिस टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे हो, बस आपको उसी पर फोकस करना है बिल्कुल अपना। तो ये हो गई कि कितने घंटे पढ़े और कैसे पढ़े की बात। इसके अलावा बहुत से लोग ये करते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम टाइम और रेगुलर टाइम में स्टडी में अंतर क्या रहे। तो मेन अंतर तो यही है कि आप देखिए, रेगुलर टाइम जो पढ़ाई करते हैं वो आप कुछ ना कुछ नया सीखने की करते हैं,
लेकिन एग्ज़ाम टाइम आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी नया नहीं सीखना है, आपने जो कुछ भी सीखा है बस आपको उसकी बराबर लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। और देखिए आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब ऑनलाइन होने लगे हैं, तो अच्छी बात यही होगी अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन एसटी दीजिए, यानी कि स्पीड टेस्ट दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा और आप कितनी देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन तो आप करिए ही करिए, मतलब आप बुक के थ्रू जो मॉडल पेपर वगैरह है वो लगाते रहिए, लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एसटी देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एसटी में क्या है, आप किसी भी कोचिंग की ऑनलाइन एसटी ले सकते हैं, कुछ पैसे लगते हैं और कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ का स्टूडेंट हो। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो भी इस तरह की आप तैयारी करवा रहे हैं, तो जिनके पास भी ऐसे ऑनलाइन एसटी की सुविधा अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं। और अगर आपके अपने पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या फिर आप किसी कैफ़े के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एसटी दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम आप जितनी चीज़ें आपने तैयार की उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम टाइम कुछ भी नया पढ़ने से बचें और अपनी पुरानी ही चीज़ों को रिमेंबर करें, अच्छे से तैयार करें, अपने उन्हीं टॉपिक पे अपनी मजबूत पकड़ बनाइए जिनको आपने पहले पढ़ा है। नया कुछ भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके अगर आप पढ़ाई करते हैं 7 से 8 घंटे रेगुलरली और मन लगाकर, तो देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक ख़ास चीज़ है कि जितने टाइम भी आप पढ़ें आप मोबाइल से दूर रहें और अपने मोबाइल को साइलेंट पे लगा दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। और ख़ासकर बच्चों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही वो पढ़ रहे हैं तो उनके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आ गया या कोई नोटिफिकेशन आ गई फेसबुक की या कुछ, तो वो तुरंत खोल लेते हैं और फिर एक बार नेट खुल गया तो फिर वो बंद होने का नाम नहीं लेता है। तो इसलिए जिनको भी अच्छे से पास होना है या अपने कैरियर के लिए बहुत वो चिंतित हैं, तो उनसे तो ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ते टाइम मोबाइल से दूर रहिए और जैसे भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आपको वैसे ही फॉलो कीजिए। बाकी अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है और आपको लगता है कि आप उसके थ्रू सफल हो सकते हैं तो ज़रूर उसे अपनाइए। और आज का हमारा टॉपिक यही था और आगे भी हम ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बुक की स्ट्रेटेजी के बारे में ज़रूर बातें करेंगे कि किस टाइप के आप बुक्स लें और कैसी बातें उनमें क्या क्या चीज़ें स्पेशल होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर हो पाया तो मैं ज़रूर बात करूँगी। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।